नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज कैपिटल टीवी के उन तमाम खबरों के ऊपर ईडी की मुहर लग गई है जिसमें लगातार हम लोग इस बात को कहते आ रहे थे कि हिंदुस्तान का ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल है, ये जो वामपंथी मीडिया है, ये जो लुटियन गैंग है, ये कोई पत्रकार नहीं बल्कि चीन और पाकिस्तान के दलाल हैं। और आज ऐसी खबर आई है ईडी के जरिए जिससे इस बात की पुष्टि हो गई है। बिना विलंब किए हुए, बिना किसी इंट्रोडक्शन के पहले उस खबर को पढ़ते हैं जिसमें ईडी ने जो क्लेम किया है उसे आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट्स इन्वेस्टिगेशन इनटू मनी लॉन्ड्रिंग केस अगेंस्ट मीडिया पोर्टल न्यूज क्लिक। ये न्यूज क्लिक कौन सा है? जिसमें अभिसार शर्मा, जिसमें कमलेश जी, जिसमें भाषा सिंह, इसमें तमाम तरह के वो एजेंडा चलाने वाले लोग बाकायदा प्रोग्राम करते हैं और तरह तरह के एंटी इंडिया आर्टिकल्स जिसमें लिखे जाते हैं, उसकी मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। एंड इट्स प्रमोटर्स हैव टर्न द स्पॉटलाइट ऑन देयर फाइनेंशियल डीलिंग्स विद नेवेली रॉय सिंघम, अ बिजनेसमैन of Sri Lankan Cuban descent whom the investigators have identified as the key source of 38 crore that PPK NewsClick Studio Private Limited received between 2018 and 2021 from abroad। विदेश से पैसा आ रहा है। विदेश से पैसा कितना? 38 करोड़, वो भी 2018 से 2021 के बीच में 38 करोड़ रुपए पोर्टल चलाने में। ये पैसा आ किस लिए रहा था, कहां से आ रहा था, किसके पास से आ रहा था? तो ईडी ने बताया कि ये सिंघम साहब जो हैं, ये श्रीलंकन और क्यूबन, ये हाइब्रिड डिसेंट के आदमी हैं, लेकिन इनका रिश्ता जो है वो चाइना से है, क्योंकि आगे जो साफ लिखा हुआ, द सोर्सेस इन द एजेंसी who have been mapping the flow of funds to media outlet alleged that Singham was associated with the propaganda arms of Communist Party of China। ये प्रोपेगेंडा जो पूरे दुनिया भर में जो करने वाली जो एजेंसी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की, उसके जरिए ये सारा काम हो रहा है। क्योंकि आगे जो मैं बताने जा रहा हूं उससे ये बात दिन के उजाले की तरह साफ हो जाएगी कि ये सब के सब, ये वामपंथी दलाल, ये जो नक्सली हैं हिंदुस्तान के अंदर, इनका ये पूरा प्रपंच है। ये अपने आप को इंडिपेंडेंट मीडिया, स्वतंत्र पत्रकार का चोला ओढ़ के हिंदुस्तान के खिलाफ जिस साजिश में शामिल है उसका आज पर्दाफाश हो गया है। क्योंकि जो न्यूज क्लिक है उसका जो एडिटर इन चीफ है प्रबीर पुरकायस्थ, ये तो अपने आप में कॉमरेड है और तरह तरह के तिकड़मबाजी करने में ये बड़ा मास्टर है। अभी भी अपने आप को डिफेंड कर रहा है, लेकिन मैं एक ऐसा सबूत आपके सामने रखूंगा जिसके बाद इन सब की बोलती पूरी तरीके से बंद हो जाएगी। दरअसल ईडी ने क्या कहा? ईडी सोर्सेस सेड देयर इन्वेस्टिगेशंस हैव शोन द मीडिया पोर्टल रिसीव्ड फंड्स फ्रॉम जस्टिस एंड एजुकेशन फंड, GSPAN LLC US, ट्राईकॉन्टिनेंटल लिमिटेड USA, all located at the same address and center of popular डेमिडास ब्राजील। फर्जीवाड़ा यहीं नहीं हो रहा, फर्जीवाड़ा वहां भी हो रहा है। ये तमाम जो फर्जी कंपनियां हैं, ये जो बेसिकली चाइनीज प्रोपेगेंडा को फंड करने के लिए जो अलग अलग दुकान जो खुले हुए हैं, जिस तरह से हिंदुस्तान में शेल कंपनियां काम करती है कि एक एड्रेस के ऊपर 100 कंपनी खुली हुई है पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में, उसी तरीके से ये सब के सब ये जो है ये पकड़े गए हैं। ये ईडी का इन्वेस्टिगेशन बता रहा है। अब इसमें एक और चीज बताई गई। ED sources said the agency searches at the premise of shareholders of PPK NewsClick in February this year had thrown up regular exchange of emails in connection with the Communist Party of China। अगर आप कैपिटल टीवी के आर्काइव में जाएंगे तो 9 फरवरी के दिन, जिस दिन ईडी ने इस न्यूज क्लिक के दफ्तर और उनके शेयर होल्डर्स के घरों के ऊपर छापेमारी की थी, उसी दिन हमने एक वीडियो बनाया था और यह कहा था कि इन सब के तार चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए हैं। उस समय यह खुलासा नहीं हुआ था, लेकिन कुछ सोर्सेज ने हम लोगों को ये खबर दी थी कि ये सब के सब, ये शाहीन बाग के लिए तमाशा करने वाले, ये आर्टिकल 370 के ऊपर रोना रोने वाले, ये तमाम कि
चीन की आर्मी हिंदुस्तान में घुस गई है, ये बवाल क्रिएट करने वाले, राफेल के ऊपर सवाल उठाने वाले, ये किसान आंदोलन को पीछे से समर्थन देने वाले, ये सब के सब ये चाइनीज एजेंट की तरह हिंदुस्तान में काम कर रहे थे। और जब फरवरी में जब इनके यहां छापेमारी की गई, जब इनके यहां से कंप्यूटर्स और हार्ड डिस्क निकाले गए, तो उस तहकीकात में मालूम चला कि ये तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ इनके ईमेल आने जाने के बहुत सारे सबूत मिल गए हैं। और जिसके बाद से ये सारी तहकीकात से जीरो इन हुआ, मालूम चला कि ये सिंघम, ये श्रीलंकन आधा क्यूबन, उससे ये 38 करोड़ रुपए ये लोग लेकर के आए। और मजेदार बात क्या है, ये 38 करोड़ रुपए ये जा किसको रहे हैं, तो तथाकथित एक्टिविस्ट के पास गौतम नौलखा को दिया जा रहा है, जिसके रिश्ते पाकिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप से हैं, जेल के अंदर है। ये भीमा कोरेगांव के केस में अभी भी जेल के अंदर है। तो ये इस तरह के नक्सलियों, आतंकवादियों के साथ मिलके ये पत्रकारिता कर रहे हैं। और ये तमाम दलाल किस्म के जो पत्रकार हैं, ये सब के रिश्ते इसमें जुड़े हुए हैं, क्योंकि उसके भी कागजात मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो दिन रात यूट्यूब के ऊपर, वेबसाइट्स के ऊपर झूठ और प्रोपेगेंडा की खेती करते हैं, इनका आज पूरा जो काला चेहरा है वो दुनिया के सामने आ गया है। अब ये जो गौतम नौलखा साहब हैं, 21 लाख रुपए दिए, ये जो 38 करोड़ रुपए आ रहे हैं, 21 लाख रुपए गौतम नौलखा को क्यों दिया भाई? उसका क्या रिश्ता है इस कंपनी से? और ये गौतम नौलखा, मैं बार बार कहता हूं, ये तमाम जो अर्बन नक्सल्स हैं, ये वामपंथी हैं, ये जो पत्रकार हैं, जिनको बड़ा महान बताया जाता है देश के अंदर में, ये चाइनीज और पाकिस्तानी पैसे पे पलने वाले पालतू लोग हैं। ये तो एक सोर्स मिला है कि न्यूज क्लिक के जरिए 21 लाख रुपए मिल रहे हैं। ये इस तरह के न्यूज क्लिक जैसे कम से कम 100 इस तरह के संगठन होंगे, एनजीओ होंगे, जो गौतम नौलखा और उनके सारे ये जो प्रपंच जो नक्सलियों का है उसको फंड करने में ये लोग मदद करते हैं। एक और खुलासा हुआ, कोई बप्पा आदित्य सिन्हा है, शेयर होल्डर है न्यूज क्लिक के, उनको 52 लाख रुपए दिए गए। पूछा गया कि भाई क्यों दिए, तो बोले कि भाई वो हम टेक्निकल सपोर्ट हमारे यहाँ करता है। और कागज बता रहा है कि ये तो उसका शेयर होल्डर है। और इसका रिश्ता क्या है, ये कम्युनिस्ट पार्टी के सोशल मीडिया को चलाने का काम करता है। ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का एक कार्यकर्ता है, एक्टिविस्ट है, और वहां बहुत सारे कम्युनिस्ट लीडर्स के जो है सोशल मीडिया को ये हैंडल करता है, पार्टी के सोशल मीडिया को हैंडल करता है। तो रिश्ता किस तरह से बन रहा है? चाइना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये सब दलाल किस्म के लोग टेलीविजन पे आके बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें करते हैं। और इनका जो पूरा कच्चा चिट्ठा खुला। और एक तो बड़ा मजेदार केस है, कोई इलेक्ट्रीशियन है जिसका नाम जोसेफ राज बताया जा रहा है, 1 करोड़ 55 लाख रुपए उसको दिए गए। किस बात के लिए? तो वो इलेक्ट्रीशियन है। कौन सा इलेक्ट्रीशियन उसको 3 साल के अंदर में 1.5 करोड़ से ज्यादा रुपए, आप एक वेबसाइट चलाने वाली कंपनी, उसे क्यों फंड कर रहे हो? ये 1.5 करोड़ रुपए कहां गए? किस आतंकवादी को दिया गया? किस स्लीपर सेल को दिया गया? और इसके जो पूरे जो दस्तावेज निकल रहे हैं, मालूम चल रहा है कि तीस्ता से तलवार, तो कौन कौन इस तरह के तमाम किस्म के लोग, साइडी किस्म के लोग जो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा में हमेशा लिप्त रहते हैं, जिनका घर बार चलता ही है, जिनका प्रोफेशन ही हिंदुस्तान को बदनाम करने का है, हिंदुइज्म को बदनाम करने का है। ये सब दलालों की कहानी जो है आज सामने आ गई। क्योंकि ये जो गौतम नौलखा है, इससे कहते कि भाई हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तो हमारे पास एक दस्तावेज है, ये दस्तावेज है, ये लिस्ट है डायरेक्टर्स ऑफ स्टार्टकस सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड। इसमें 2 डायरेक्टर हैं, एक गौतम नौलखा है और दूसरा यही पुरकाश साहब, न्यूज क्लिक के एडिटर इन चीफ। क्या रिश्ता है भाई? क्या रिश्ता है इनका? कह रहे हैं रिश्ता नहीं है। और ये जो गौतम नौलखा है, इनके रिश्ते तो ये नॉन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ है। कोई छुपी हुई बात नहीं है। कांग्रेस की सरकार जिस समय थी, उस समय भी ये चार्जेस इनके ऊपर कांग्रेस की सरकारों के द्वारा लगाया गया था। तो ये अब आप देखिए कि किस तरह से ये लोग, बहुत पत्रकारिता करने का शौक है इन लोगों को, कर रहे हैं दलाली चाइना के पैसे के ऊपर। और किसके लिए? ये नेटवर्क को समझना जरूरी है कि किस तरह से देश के अंदर मीर जाफरों की एक पूरी सेना मौजूद है।
कांग्रेस पार्टी है जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से पैसे ले लेती है और उसको बकायदा उसके साथ एमओयू साइन करते हैं राहुल गांधी, और तमाम तरह की छूट चीन को दे दी जाती है कि भाई हिंदुस्तान के मार्केट में आओ और सारा काम करो। पैसे कहां से आ रहे हैं? इस न्यूज क्लिक वाले को कहते हैं खुद को वामपंथी, अमेरिका से सारा पैसा आ रहा है। तो अमेरिका के पैसे पे आप पलोगे, अमेरिका से पैसे लोगे और ये कहोगे कि भाई हम कैपिटलिज्म के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं, वैचारिक जंग हम लड़ रहे हैं कैपिटलिज्म के खिलाफ। और ये जो बताया गया है, जो इन्वेस्टिगेशन है, इसमें साफ साफ बताया गया भाई इनको किस लिए दिया गया, इसके सबूत, इस ईमेल और सारा डिजिटल प्रूफ है इसका, कि जिसमें ये बताया गया कि भाई स्पेसिफिक जॉब दिया गया था। मोदी सरकार के खिलाफ घृणा फैलाना है, हिंदुओं के खिलाफ घृणा फैलाना है। सरकार जो काम कर रही है, चाहे वो आर्टिकल 370 हो, आप देखिए आर्टिकल 370 के बाद चाइनीज, ये देखिए सारे लोग कह रहे थे कि भाई ये वही गैंग है जो ये कहता था कि आर्टिकल 370 हटाओगे तो वो जो ब्रिज है कश्मीर और दिल्ली के बीच, वो ब्रिज टूट जाएगा, कश्मीर अलग हो जाएगा। कहां कुछ हो रहा है? तो ये तमाम चीजें, ये प्रोपेगेंडा करने वाले मशीन आज पूरी तरह से बेनकाब हुई है। और तो और ईडी ने यह भी बताया कि इन लोगों को ठेका दिया गया था, ये जो पैसे आ रहे थे, कि अफ्रीका के अंदर चीन कितना अच्छा काम कर रहा है, इसका बखान करो। और यह भी कहा गया इन लोगों से कि भाई जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है उसको बड़े ही अच्छे लाइट में, इसलिए देखिए ये लोग जिंगजियांग में मुसलमानों के ऊपर कोई जुल्म हो रहा है, इस पे कभी बातचीत नहीं करेंगे ये लोग, कभी कोई बातचीत नहीं होगी। ये जब नक्सली हिंदुस्तान के जवानों को उसको शहीद कर देते हैं, जब हमले करते हैं, बॉम्ब विस्फोट करते हैं, आईडी चलाते हैं, तब इनके मुंह पे दही जमी हुई होती है। अभी पूरा का पूरा बंगाल के अंदर में हिंदू महिलाओं के साथ गैंग रेप हो रहा है, रेप हो रहा है। इन लोगों के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। क्यों नहीं निकल रहा? कि बहुत सारी ये पॉलिटिकल पार्टीज, बहुत सारी ये जो एनजीओ, बहुत सारी ये पत्रकार और इस तरह के न्यूज चलाने वाले वेबसाइट्स और तमाम तरह के लोग, ये सब के सब चाइनीज पे रोल पे अपना धंधा कर रहे हैं। अब एक बात और मैं आपको बताऊं कि ये अकेले नहीं है, ये अकेले नहीं है, इन लोगों का पूरा गैंग है। एक कागज में दिखा रहा हूं, इसका नाम है डीजीपब न्यूज फाउंडेशन। ये डीजीपब न्यूज फाउंडेशन में वो तमाम तरह के लोग, वो देखिए, वो लिस्ट को देखिए आप, इसमें अल्ट न्यूज, न्यूज क्लिक, न्यूज लॉन्ड्री, स्क्रोल, न्यूज मिनट, द क्विंट, द वायर, ये सब के नाम, इससे जुड़े हुए लोग, ये डीजीपब बना करके एजेंडा चलाते हैं ये सारे लोग। कि एक ने जो से जंगल में सियार एक बार हुआ करता है, ये सारे लोग टूट पड़ते हैं। इसलिए ये जो तमाम तरह की जो सोशल मीडिया में अफवाहें फैलती है, जिस तरीके से अभी लोनी के अंदर हुआ, एक मुस्लिम बुजुर्ग के ऊपर मुस्लिम लोगों ने ही पिटाई की, उसके दाढ़ी को काटा, उसके साथ बदसलूकी की, और इन लोगों ने कह दिया कि भाई उसको जय श्री राम बोलने के लिए। तमाम लोग वही लिस्ट हैं, ये सारे लोग वही हैं। तमाम अफवाह फैलाने का जो पूरा धंधा है इन लोगों का, ये वही गैंग है जो ये कह रहा था कि 26 जनवरी के दिन जब तिरंगा का अपमान हो रहा था, जब लाल किले के प्राचीर को अपवित्र किया जा रहा था, तो ये कह रहे थे कि पुलिस की गोली से कोई मर गया। ये क्यों? क्योंकि गोलियां चले, हिंदुस्तान को बदनाम किया जाए। तो ये तमाम तरह की जो चीजें हैं, आज दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। इनके प्रोपेगेंडा से देश को बचाना अत्यंत ही आवश्यक है। ये ऐसे मीर जाफर है जिनकी जगह तिहाड़ जेल के अंदर है। ये वही गैंग है। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दे रहा है कि देशद्रोह के कानून को खत्म कर दिया जाए। आप चीन से पैसे लेकर के हिंदुस्तान के अंदर प्रोपेगेंडा का काम करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के ये कह देंगे कि भाई देशद्रोह का कानून हमारी बोलने की आजादी को छीनता है। ये बोलने की आजादी आपको चाहिए? चीन की दलाली करनी है तो उसके लिए बोलने की आजादी आपको चाहिए? पाकिस्तान की दलाली करनी है, आईएसआई की दलाली करनी है, नक्सलियों की दलाली करनी है तो आपको बोलने की आजादी चाहिए। और इसलिए देखिए, ये पुरकास्ट जैसे ये समझ में आया कि अब तो वो रंगे हाथ पकड़ा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट चला गया। सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है, क्या कहा जाए। 26-27 जुलाई तक इनको रिलीफ दिया गया कि कोई कोर्सिव एक्शन नहीं होगा। तो हमारे देश में तो सब कुछ चलता ही बड़े उल्टे किस्म से। रंगे हाथ सारे लोग पकड़े गए हैं, दलाली पकड़ी गई है, चीन का हाथ पकड़ा गया है, नक्सलियों और आतंकवादियों के साथ इनके सारे कनेक्शंस निकल रहे हैं। और उसके बाद ये कह रहे हैं
कि हमें बोलने की आज़ादी नहीं मिल रही, हमें चाहिए आज़ादी या डफली बजाने वाले लोग। तो ये कहानी खत्म नहीं हुई है, ये कहानी अभी शुरू हुई है। ये तमाम दलाल किस्म के पत्रकारों के ऊपर पूरा हिंदुस्तान आज लानत भेज रहा है। हमारी नज़र बनी हुई है, कुछ बहुत बड़े खुलासे के साथ मैं फिर वापस आऊँगा। तब तक आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।